तो सत्संग मिलता है। बगैर संतों के सत्संग कैसे मिलेगा? ये जो वचन पढ़े जा रहे ये भी संत के वचन है, जो हमने सुना है और अपने मस्तिष्क में फीड किया है, वो भी संतों के ही वचन फीड किए, वो ही निकाले जा रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन की कदर करो, नहीं तो एक बार हाथ से चला गया, फिर 84 का जो भंवर है जेल खाना, उससे निकल नहीं पाओगे। कोई तुम्हारी सिफारिश करने आने वाला नहीं। अच्छा, कोई कहता है अरे ये बेचारा कुत्ता भूखा है, इसको मनुष्य बना दो, कोई कहता है? ये बकरों की गर्दन काटी जाती है, इनको इंसान बना दो, कोई कहता है? भगवान भी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है? वो कहता मैंने एक बार दिया तो था, एक बार मनुष्य जन्म दिया था इसको मैंने, इसने दुनिया के सारे काम किए लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। सब काम किए इसने। अच्छा, ऐसा कौन इंसान है जो सब काम नहीं कर रहा है? सब काम करता है, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, रिश्ते नाते निर्वहन करने का, सब काम करते हो, फिक्र के साथ करते हो। बच्चों की परवरिश फिक्र के साथ करते हो। देखो, एक काम भूले रहते हो, अरे इसकी जरूरत नहीं है, सत्संग की जरूरत नहीं है। सत्संग में जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, जीवन चल तो रहा है। भाई जो नहीं जा रहे उनका क्या बिगड़ रहा है कि खाना नहीं मिल रहा उनको? बहुत से लोग तो बहुत समृद्धि में, वो कहते हैं हम जो सत्संगी वो भूखों मर रहे हैं, हम तो बहुत समृद्धि में। भैया तुमसे ज्यादा दया हम पे हो रही है भगवान की। मुझे कह देते हैं तुम अभाव में जी रहे हो और हम संपन्नता में जी रहे हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं समझते। अरे भैया, जो संपन्नता मिली है ना, वो तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों से मिल गई है। और जो सत्संगी को विपन्नता मिली है, वो उसके कुछ ऐसे कर्म होंगे। कभी मनुष्य बना होगा, उसने कोई दान पुण्य वगैरह कुछ नहीं किया होगा, मनुष्य तो बन गया लेकिन वो संपन्नता में नहीं बना, अभाव की जिंदगी। लेकिन संतों ने ये भी तो कहा है कि अगर संपन्नता में भगवान को भुला दिया तो ऐसी संपन्नता किस काम की? उन्होंने तो कहा इसको ऐसी संपन्नता में पत्थर मारो, आशा नहीं करो कि मैं संपन्न बन जाऊं। वो कहते ऐसे सुखों को तिलांजलि दे दो आप कि सुख के माथे सिल पड़े, और जो प्रभु नाम देत भुलाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो दुख अच्छा है जिसके आने से भगवान का नाम याद आ रहा है, भगवान याद आ रहे हैं, गुरुदेव अच्छे लग रहे हैं, गुरुदेव के वचन अच्छे लग रहे हैं। जब दुखों की चोट पड़ती है ना, कैसा भी पापी हो, कितना भी पापी हो, उसके मुंह से भगवान का नाम निकल ही जाता है, हे भगवान बचा ले। विदेशों में भौतिकवाद चरम सीमा पे है, भगवान को भूले रहते, लेकिन विपत्ति आ जाए ना तो ऊपर को करते, गॉड सेव मी, मेरी रक्षा करो भगवान, मुझे बचाओ। तो अगर जीवन में थोड़ा बहुत दुख है तो अफसोस नहीं करो, कि भगवान की कृपा है तुम पर, कि जब जब चोट पड़ी दुख न की, तब तब डर डर भजन कियारी। जब जब दुख आए तो डर के मारे भगवान का भजन करने लगे। तो देखो दया मेरे सतगुरु की, और उसी भजन को मान
लियारी। तो दुख में भी यदि भगवान का भजन कर रहे हो ना, तो भगवान ये थोड़ी कहेगा अरे तूने दुख में किया है मैं नहीं मानूंगा, सुख में करके बता। भगवान कहेगा कभी तो किया तूने, सुख में तो कर नहीं रहा था, चल दुख में ही करने लगा है। वैसे ये भी कहा गया है कि यदि हम सुख में सुमरन करते रहें तो फिर दुख नहीं आएगा। जो सुख में भैया थोड़ा सा आप इधर खिसक के तो आप सही से बैठ सुमरन करे आप बैठ सही से। हाँ। तो दुख काए कोए। अगर सुख में सुमरन कर रहे हो तो फिर दुख विपत्ति काहे को आएगी। लेकिन अपन तो क्या करते हैं, मतलब आम आदमी, अपन का मतलब ये नहीं यहाँ बैठे हैं वही कि सुख में सुमरन ना किया और दुख में ना कीनी याद। ना सुख में कर रहे हैं और ना दुख में कर रहे हैं। कहे कबीर वादास की कौन सुने फरियाद। बाकी फरियाद कौन सुनेगा, सुख में करता नहीं है, दुख आए तो भी नहीं करता। मैं दुकान पे सौदा लेने गया तो वो राधा स्वामी को मानते हैं। वो कह रहा कि एक आदमी अभी आया तो 2 रुपए कम पड़ गए सौदा में। तो बोले भगवान को गाली बकरा, भगवान को गाली बकरा कि तूने मुझे गरीब क्यों बनाया, बताइए। तो मैंने कि तुमने क्या किया। बोले मैंने सबरी सौदा रख ली और उसको भगा दिया कि तुझे सौदा ही नहीं देना मुझे, तेरे जैसे 50 आते मेरे। मतलब 2 रुपए के पीछे भगवान को गाली बकरेगा, बताइए। मैंने कि अगर पाकिस्तान होता ना और अल्लाह को ये गाली बक देता तो इस निंदा में फांसी पर चढ़ाते हो। ये तो अपना हिंदुस्तान है ना, मतलब इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है भगवान के नाम पे कुछ भी आप करते रहो। रहम करते हैं और कानून भी लचीला है। तो आदमी ना सुख में भगवान को याद कर रहा है, भगवान सोचता है इसको थोड़ा दुख दे दो तो तब याद कर लेगा, तो तब भी नहीं कर रहा है। तो फिर कहाँ जाएगा वो। उसके लिए तो फिर 84 का जेल खाना है और नरक बने हुए हैं, सीधा जाएगा वो। तो संतों ने कहा है कि परमात्मा के नाम का सुमरन इतना जरूरी है, इतना जरूरी है। तमाम उन्होंने उदाहरण दिए कि जो सुमरन नहीं कर रहा है वो किस तरह से मतलब अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहा है। मैं 1-2 उदाहरण देके आपको बता रहा हूं, सुनो बड़े ध्यान से। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना। सुमिरन कर ले। तो भैया पंछी के पंख नहीं हो तो क्या मतलब, उसका उड़ भी नहीं पाएगा बेचारा, हैं? हाथी के दांत नहीं होना तो कोई उसको लेगा नहीं। उसकी जो कीमत है ना वो दांतों की वजह से होती है।
अगर दांत नहीं है तो काय को लेगा उसका, क्यों खरीदेगा कोई। ऐसे ही नारी है ना, नारी की शोभा पुरुष से बताइए। और जो बच्चा है उसका पिता नहीं है, पिता विहीन बालक। ऐसे ही प्राणी जो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, सुमरन नहीं कर रहा है, उसकी स्थिति ऐसी ही है, यानी उसका कोई मोल नहीं है, वो अपने जीवन को व्यर्थ गवा रहा है। और भी उदाहरण दिए, देह नैन बिन रैन चंद बिन धरती मेघ बिना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले। आंखों में, शरीर में आंखें ना हो तो शरीर कैसा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। दुनिया का कोई भी दृश्य नजारा हमको दिखाई नहीं देगा। और रैन चंद्र बिना, रात को चंद्रमा नहीं निकले तो रात कैसी लगती है, काली रात, डरावनी रात लगती, काली रात, भयावह। धरती मेघ बिना, ये धरती तरसती रहती है कि बादल आए और मुझको ठंडा करें, पानी बरसा। अगर पानी ना बरसे तो ये धरती बंजर हो जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रहता है। ऐसे ही पंडित जी हैं, वेद विहीन है, वेदों का ज्ञान नहीं है तो उनका पांडित्य अधूरा रह जाएगा। पंडित जितना ज्ञानी होगा उतना ही उसकी इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। ऐसे ही जो इंसान परमात्मा के, गुरुदेव के नाम का सुमरन करेगा तो उसके जीवन का मोल बढ़ता चला जाएगा। बोलिए प्रेम से। नीचे सुरेश बैठते हैं, पकौड़ी तल रहे हैं। अच्छा अच्छा। कूप नीर बिन धैनु क्षीर बिन, मंदिर दीप बिना, जैसे तरवर फल भी नहीं ना, जैसे तरवर फल भी नहीं ना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र गुरु नाम बिना, सुमिरन कर ले। कुआं तो है लेकिन पानी नहीं, कितना मोल है उसका। अरे भैया खारा कुआं है, खाली है, काय को झांक रहे हो उसमें, कुछ नहीं मिलेगा। और गाय है लेकिन दूध नहीं देती है, उसका मोल घट जाएगा अगर दूध नहीं देगी तो। और मंदिर दीप बिना, मंदिर है लेकिन उसमें ना तो आरती हो रही है ना दीपक जल रहा। पेड़ तो लगे हैं लेकिन फल नहीं दे रहे हैं, तो पेड़ों का क्या प्रयोजन। ऐसे ही प्राणी गुरु नाम बिना, जो प्राणी भगवान का, गुरु का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके जीवन का भी मोल व्यर्थ चला जा रहा है, कोई कीमत नहीं है उसके जीवन की। अपने जीवन को वो, चाहे उन्होंने लाख इकट्ठे कर लिए हैं, चाहे करोड़ इकट्ठे कर लिए हैं, चाहे सम्मानी पद उनको मिल गया है, चाहे बहुत बड़े वो इज्जतदार आदमी हैं, चाहे नेता अभिनेता हैं, लेकिन उनके जीवन का कोई मोल भगवान की और गुरु की दृष्टि में कोई मोल अपने आप में चाहे कुछ बने रहो। इसलिए संत क्या कह रहे हैं,
काम क्रोध मद लोभ निवारो, इनको त्यागो। इनकी वजह से तुम भजन नहीं कर पा रहे हो, काम की वजह से, क्रोध की वजह से, अहंकार की वजह से, लोभ की वजह से। छोड़ विरोध तू संत जना, और संतों का विरोध छोड़ो। बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, अरे संत मत क्या होते, कुछ नहीं। जहां संत की बात आई तो उनका उदाहरण देने लगते हैं जो संत के भेष में स्वांग रचे थे और किन्हीं कारणों से उन्होंने कुछ ऐसे कर्म कर दिए कि आज जेल में बैठे हैं। तो संत की बात आई और उन्होंने वो नाम लेना शुरू कर दिया, अरे वो फलाना, वो भी तो संत था, वो जेल में बैठा हवा खा रहा है। तो भैया सब एक से होते हैं क्या?